हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज आपका 18 नंबर का क्वेश्चन होगा। डेली की तरह हम प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे नए होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, हम यहाँ पर आपका पेपर 5 और पेपर 6, अभी प्रेजेंट टाइम में पेपर 5, ये पेपर 5 आपका चल रहा है। पेपर 5 में हमने यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग देखें, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो आपका ये वाला खंड है, खंड 1, इसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। जाके आप वहाँ पर नीचे प्लेलिस्ट दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से सब देख सकते हैं। आज यहाँ पर हमने यहाँ पर विधान परिषद और यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध इसको देख लिया है। आज हम यहाँ पर शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे। डेली हम प्रैक्टिस करवाते हैं। ये प्रैक्टिस इसलिए होता है कि जो बच्चे 2024 या 2025 जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, वो अभी से ही 2025 के अगर जो बच्चे होंगे अभी से ही लग जाएं। क्योंकि क्या होगा, अगर आप प्री और मेंस एक साथ लेकर चलते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर मैं मॉडल आंसर लेकर आता हूँ। मॉडल आंसर मतलब इस टाइप के आप कई मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उन सबको किस प्रकार से टैकल करें। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो फॉलो कर लीजिएगा चैनल को, और हम इसको आगे ही बढ़ाते रहेंगे। थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना होगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि शासन से आप क्या समझते हैं, इसके विविध आयामों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, शासन शब्द आया है। तो जो हमारा चाहे उत्तर प्रदेश की या किसी राज्य की बात करें या किसी देश की बात करें, तो वो शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती है उसी की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में ये देखिए, सिलेबस में शासन प्रणाली दिया है। तो हमेशा आप जो मेरे साथ अगर जुड़े होंगे उनको तो आधा सिलेबस ही याद हो गया होगा। क्योंकि यहाँ पर डेली मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, तो आपको सिलेबस याद, जिस दिन सिलेबस याद हो गया आपका 50% कंपटीशन की तैयारी मतलब मेंस की तैयारी हो गया। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है। पहले हम क्या देखेंगे, शासन से आप क्या समझते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद देखिए, हमेशा जब भी क्वेश्चन आप मेंस में देखा करिए तो हमेशा उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। दो क्या, जब जितने पार्ट में डिवाइड हो सके उतने पार्ट में डिवाइड करिए। तो पहले पार्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर होगा शासन से आप क्या समझते हैं, इसको लेकर चलेंगे। इसके बाद उसके विविध आयामों की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, एक बात मैं बता देना चाहता हूं, आंसर लिखने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। ये आपका मॉडल आंसर के रूप में है। एक अच्छा आंसर किस प्रकार से होता है ये उसी प्रकार से है। अगर इसका पीडीएफ चाहिएगा तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है। अब यहां लिखा गया है क्या, शासन को मूल रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निर्णय को लागू किया जाता है के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये याद रख लेंगे क्या होता है आपका यहाँ पर, कि जो सरकार होती है वो क्या होती है, जो निर्णय लेती है। यहां लिखा गया ना, निर्णय लेने की प्रक्रिया और उस निर्णय को क्या करती है, लागू करती है। तो याद रखिए, जैसे कहीं पर कोई निर्णय लागू मतलब कोई निर्णय लेना हुआ, कहाँ कहीं पर कर्फ्यू लगाना हुआ या कहीं पर कोई मेले का आयोजन करना हुआ, तो उस मेले का आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा, कहीं पर कर्फ्यू लगाया जाएगा तो किस प्रकार से उसको मैनेज किया जाएगा, कहाँ पर वो सब क्या होता है, वो सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया होता है वही शासन कहलाता है। बस वही यहाँ पर लिख दिया गया है, एक अच्छे वे में यही होता है, के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए लिखा गया है, इसमें वह सभी कार्रवाइयाँ शामिल है जो सरकार द्वारा देश, मैं कहा हूँ किसी देश हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, अपने मामलों के प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। तो ये याद रख लेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, इतना आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगर आपके पास कोई भी ऐसा डिफिनीशन होगा शासन के रिलेटेड कि वो आपका एक कह सकते हैं अच्छा हो, मतलब एक मानक उसका तैयार हो, तो वो लिख दीजिए। जैसे यूएनडीपी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, यूएनडीपी के अकॉर्डिंग अगर लिख देंगे तो थोड़ा सा इफेक्टिव असर पड़ेगा। किसी भी अगर संस्था के अकॉर्डिंग कोई डिफिनीशन लिखा जाता है तो वो ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए कोई भी अगर सिलेबस में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, उसको किसी यूएन के अकॉर्डिंग, यूएनडीपी के अकॉर्डिंग, किसी भी अकॉर्डिंग उसको कर दीजिए। कह रहा है यूएनडीपी शासन को उन तंत्रों, प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं के रूप में परिभाषित करता है
जिनके माध्यम से नागरिक हुआ या कोई समूह हुआ अपने हितों को अभिव्यक्त करते हैं। तो याद रखिएगा, जिनके माध्यम से क्या होता है, नागरिक और समूह अपने हितों को क्या करते हैं, अभिव्यक्ति मतलब बताते हैं, उन तंत्र प्रक्रिया होता है शासन का। कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हैं, लोगों के द्वारा क्या होता है, लोगों के द्वारा, समूह के द्वारा कानूनी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है और दायित्वों को कायम रखते हैं तथा मतभेदों के बीच मध्यस्थता स्थापित करते हैं। मतलब जैसे कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो वो क्या होता है, हमेशा शासन के द्वारा ही उसको मैनेज किया जाता है। तो वही सब यहाँ पर यूएनडीपी के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो ये आप डेफिनेशन याद रख लीजिएगा शासन का, क्योंकि शासन से रिलेटेड अगर देखिए इस डिफिनीशन को आप कुछ देखिए, हर चीज़ नहीं रटना चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसा हो जो हाँ ये काम आ सकता है, अगर शासन से रिलेटेड कोई चीज़ आ गया, अगर हम यहाँ लिख देते हैं ये काम आ सकता है, तो ये लिख देना चाहिए। तो देखिए यूएनडीपी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये अगर आपके दिमाग में रहेगा। तो एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ, यूएनडीपी शासन को उन तंत्रों और प्रक्रियाओं और संस्थाओं के रूप में परिभाषित करता है जिनके माध्यम, जैसे तंत्र क्या होता है, मान लीजिए आपका पुलिस सिस्टम हो गया, पुलिस तंत्र हो गया, या कोई प्रक्रिया हो गया, या कोई संस्था हो गया। देखिए कोई संस्था भी तो शासन करती है। बहुत सी संस्थाएं होती है जो मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है तो उसके द्वारा भी शासन किया जाता है, विश्वविद्यालय के जितना क्षेत्र होता है तो ये होता है, तो वही परिभाषित किया जाता है जिनके माध्यम से नागरिक समूह और अपने हितों को अभिव्यक्त करते हैं, तो यही होता है। अब देखिए कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हैं, दायित्वों को कायम रखते हैं और मतभेदों के बीच मध्यस्थता स्थापित करते हैं। ये हो गया आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा ये शासन से रिलेटेड एक मानक आंसर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, अब ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ देखते हैं इसके विविध आयामों की व्याख्या कीजिए। विविध आयाम क्या व्याख्या क्या करना है, शासन के विविध आयाम क्या होते हैं। जैसे एक राजनीतिक आयाम होता है, एक आपको डायग्राम बनाना होगा क्योंकि इसी के डायग्राम के अकॉर्डिंग आप सबको समझा सकते हैं। तो ये राजनीतिक आयाम हो गया, कानूनी एवं न्यायिक आयाम हो गया, प्रशासनिक आयाम हो गया, आर्थिक आयाम हो गया और सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम हो गया। तो ये पांचों आयाम है। इन्हीं पांचों आयाम के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना है। जैसे हम कहते हैं राजनीतिक आयाम, राजनीतिक आयाम में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता सार्वजनिक अधिकारियों और संस्थानों के व्यवहार की जांच करना, ये क्या करता है, ये राजनीतिक आयाम के बारे में होता है। तो ये राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता होती है, सार्वजनिक अधिकारियों और संस्थानों के व्यवहार की जांच होता है, ये क्या होता है, राजनीतिक आयाम में होता है। राजनीति में नागरिकों को की विश्वास पैदा करना तथा निर्णय लेने में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। मतलब जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो कानून को, उसमें जनता की भागीदारी होना चाहिए और नागरिकों में शासन का विश्वास पैदा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना है, ये राजनीतिक आयाम के बारे में लिखना है। अब देखिए लिखा गया कानूनी और न्यायिक आयाम क्या होते हैं। तो कानूनी और न्यायिक आयाम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, इससे यह निर्धारित होता है कि राज्य वैध सीमाओं के भीतर अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है या नहीं। तो जो राज्य होता है वो वैध जो सीमा होती है उसके मतलब उसके भीतर जो अधिकार होता है वो प्रयोग कर रहा है कि नहीं, और इसके अतिरिक्त कानून एवं व्याख्या को सुरक्षित करता है, मानव अधिकारों की रक्षा करता है, न्याय तक पहुंच और वितरण की सुविधा प्रदान करता है और आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित करता है, आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित करता है, ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर आप इस बारे में थोड़ा सा कानूनी और न्यायिक आयाम देख लेंगे कि आपका शासन का कानूनी और न्यायिक आयाम क्या होता है, क्योंकि शासन का जो कानूनी आयाम होता है वो किसी सीमा क्षेत्र तक ही काम करता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश की पुलिस है तो इसी सीमा के क्षेत्र तक ही काम करेगी, ये नहीं कि आप उत्तराखंड के सीमा में चले जाएंगे या किसी अदर स्टेट एमपी के सीमा में चले जाएंगे। वो एक सीमा के अंदर ही अपना उसका शासन काम करता है, उसके अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं जो न्याय होता है, न्याय के तरीकों से भी शासन वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है, तो ये याद रख लेंगे।
अब यहाँ पर देखते हैं प्रशासनिक आयाम क्या होता है। सरकारी योजनाओं नीतियों का उचित कार्यान्वयन निर्धारित करना। तो जैसे सरकारी योजनाएं हैं उनको क्या किया जाता है, वो प्रशासन के थ्रू सरकार क्या करती है, उस जो भी योजनाएं आती हैं, नीतियां आती हैं, उसको जनता तक पहुंचाती है। तो ये होता है प्रशासनिक आयाम, ये याद रख लेंगे। कोई भी योजना आई, कोई भी नीति आया, तो वो उसको जानकारी देना क्या है, जो आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके थ्रू बताया जाता है। जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना, ये भी प्रशासनिक, मतलब कोई भी योजना आ रही है तो उसको बताना कि आपको इससे क्या क्या गवर्नमेंट लाभ दे रही है, ये सब होता है। व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार की जांच करना, तो ये भी एक प्रशासनिक आयाम है, क्योंकि देखते नहीं, मतलब बहुत से भ्रष्टाचार अधिकारी होते हैं जिनको दिया जाता है कि विजिलेंस कमीशन में से ये क्या करते हैं, भ्रष्टाचार की जांच करते हैं, तो देखते हैं कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा ये भी प्रशासनिक आयाम में आता है। आर्थिक आयाम क्या है, व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु राज्य की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना, यह होता है व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु राज्य की क्षमता पर क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना। उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना। तो ये भी क्या होता है, एक शासन का ही काम होता है, किसमें, आर्थिक के अकॉर्डिंग। मतलब क्या करना है, जैसे जो भी आपका संसाधन है, जो भी रिसोर्स है, शासन के थ्रू क्या होता है उनको समान रूप से वितरण करना। ये नहीं जो कोई पावरफुल है उसको ज़्यादा दे देना, जो गरीब है उसको कम दे देना। ये किसका काम है, ये रोकना शासन का काम है, और सबको समान रूप से वितरित करना। या यहाँ लिखा गया सतत विकास। सतत विकास मतलब कि फ्यूचर के लिए भी हर चीज़ को, हमारे रिसोर्स को बचा के रहना रखना, ये भी जनता के साथ साथ शासन का ही काम होता है, क्योंकि ये नहीं कि एक ही बार में सब कुछ हटा दिया जाए, मतलब ठीक यूज कर लिया जाए। तो ये याद रख लेंगे। तो आर्थिक ये आयाम ये है, ये भी याद रख लीजिएगा। अब सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम क्या होता है। सामाजिक आयाम समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए राज्य की क्षमता, इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। सामाजिक आयाम जो बता रहा हूँ कि जो कमजोर वर्ग हैं राज्य के, उनकी रक्षा करना क्या होता है, शासन का प्रथम कर्तव्य होता है। ऐसा ना हो कि जो मतलब मजबूत वर्ग है वो कमजोर वर्ग को दबा दिए। उसके लिए क्या होता है, शासन की जरूरत पड़ती है, ताकि लोगों के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना उत्पन्न किया जा सके। तो ये क्या होता है, वो सामाजिक आयाम में आता है। अब इसी में पर्यावरणीय आयाम भी देख लेते हैं। तो ये पर्यावरणीय आयाम क्या होता है, यह आयाम समाज में प्रभावशाली जांच करने में सहयोग करता है। तो सामाजिक है। तो सतत विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के हित में पर्यावरण को बेहतर प्रबंध कराना। अब देखिए पर्यावरणीय, अब ऐसा नहीं रहेगा, अगर ऐसा शासन ना होता तो जितने भी पेड़ पौधे हैं किसी दिन कोई भी पेड़ पौधा ना बचता। अगर सरकार कोई फॉरेस्ट एक्ट ना लाई होती, कोई भी वन्य जीव अधिनियम ना लाई होती, तो ना कोई वन्य जीव बचता, ना कोई फॉरेस्ट बचता, ना कोई आपके आसपास पेड़ बचता। क्योंकि जो पेड़ पाता वो सब काट लेता। क्योंकि जो रोड पे किनारे पेड़ होते हैं, तो वो मान लीजिए उस पर किसी का अधिकार, वो तो गवर्नमेंट का अधिकार होता है, तो उसको लोग काट के लेके चले जाते अपने घर, कहते हैं तो सरकार का है, हम तो इसको ले ही ले रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा है कि सरकार उसको क्या होता है, शासन के थ्रू उसको रोका जाता है, वो हर चीज को, कि शासन उस पर प्रतिबंध लगाता है कि इस पेड़ को काटना वो कानूनी तरीके से सही नहीं है। तो ये याद रख लेंगे। ये जो पर्यावरण का रक्षा होता है, ये मतलब पेड़ ही नहीं, जो हमारे इन्वायरमेंट में हर चीजें होती हैं, वो सबकी रक्षा करना क्या होता है, शासन का कर्तव्य होता है, सरकार का कर्तव्य होता है। वो शासन के थ्रू क्या होती है, सरकार उन सबकी रक्षा करती है। तो शासन क्या होता है, मेनली याद रखिएगा, जो सरकार जिस तरीके से लोगों पर शासन करती है, वही मतलब लोगों पर लोगों को की, जैसे गरीब है या पर्यावरण है या किसी भी प्रकार से हर चीज को सुरक्षित रखती है सरकार, वही होता है शासन। अब देखिए ये क्या होता है, इस प्रकार उच्च गुणवत्ता वाली शासन संबंधित सेवाएं, जो जितनी भी अभी हमने सेवाएं बताई, चाहे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सेवाएं बचाएं, चाहे ये पुलिस डिपार्टमेंट की सेवाएं बचाएं, या आर्थिक जो आपका
ये मतलब इनकम टैक्स यहाँ आर्थिक आयाम में कौन होगा? जो इनकम टैक्स अधिकारी उधिकारी होंगे। आप भी इनकम टैक्स अधिकारी उधिकारी बनेंगे तो क्या होता है, आप भी इसी में आएंगे। आपका भी आप भी शासन के थ्रू क्या होता है, लोगों से टैक्स वसूलेंगे। अब यहाँ पर प्रशासनिक आयाम जो जो हो गया, पुलिस विभाग, कानूनी न्यायिक आयाम हो गया, जज, ये सब लोग की ये सब, या राजनीतिक आयाम, नेता होता हो गए, जो नेता होंगे ये भी अपना। तो यही सब क्या होता है, शासन के सभी आयाम होते हैं। शासन के सभी आयाम इसी प्रकार से शासन करते हैं। अब लिखा गया है, सुनिश्चित करने के लिए शासन के अंदर अंत्योदय और सर्वोत्तम मॉडल के सिद्धांत पर आधारित आधारित निष्पक्ष और खुली और पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता होती है। मतलब जो भी कुछ करना है, हर चीजें निष्पक्ष होना चाहिए, खुली होनी चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। बस इतना ही आज आपको पढ़ना है। तो शासन प्रणाली के बारे में आपने समझ लिया, यही होता है शासन प्रणाली। यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। अभी हम यहाँ पर सब कुछ आपको पढ़ा देंगे। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट बन गया है। हर एक 15-15 मिनट की लगभग सभी वीडियो हैं। आप जाके एक बार अगर देख लेंगे तो आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा, आपको हर एक चीज़ें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी पता चल जाएगा किस प्रकार से हमको मॉडल आंसर लिखना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।